हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 बताऊंगी। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बाकी के क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ दिया है क्योंकि अगर आपने उन वीडियोस को अच्छे से देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर 7 आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively। यानी आपको फाइंड आउट करना है सम फाइंड आउट करना है। सम को हम डिनोट करते हैं एस से। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम, एस से डिनोट करते हैं सम फॉर n टर्म्स। ये होता है क्या, n/2, देन ब्रैकेट स्टार्ट्स 2a plus n minus 1 d and ब्रैकेट क्लोज्ड। ये होता है, ठीक है। एक तो ये आपको निकालना, क्या ये तो फॉर्मूला है, निकालना है आपको S51, ये आपको निकालना है। सेकेंड टर्म यानी कि A2 गिवन है आपको कितना 14 और A3 यानी कि थर्ड टर्म आपको गिवन है 18, ठीक है। अब सम निकालने के लिए आपको जो वैल्यूज पता होनी चाहिए वो फर्स्ट टर्म की होनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स की होनी चाहिए और डिफरेंस की होनी चाहिए। डिफरेंस आपको मालूम है, टू सक्सेसिव टर्म्स के डिफरेंस को निकाल कर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो A2 एंड A3 ये सक्सेसिव टर्म्स है क्योंकि 2 के बाद 3 आ रहा है। तो अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपका D आ जाएगा। इन केस अगर ये सक्सेसिव ना होते, मान लीजिए A2 होता, यहाँ पर A5 होता, तब आप nth टर्म का फॉर्मूला लिखकर तब आप सॉल्व करते। वैसे अगर इसमें भी आप nth फॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो अननेसेसरली लेंदी हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन, बट आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम D डायरेक्टली निकाल लेंगे। D विल बी A3 माइनस A2। A3 कितना है 18 और माइनस A2 क्या है 14, तो आपका आंसर आ गया 4, ठीक है। अब जब आपको डिफरेंस पता है 14, आपको मालूम है सेकेंड टर्म 14 है, थर्ड टर्म 18 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा। जब आपको डिफरेंस पता चल गया है तो ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का 4 कम होगा, है ना। यानी इसमें से 4 को माइनस कर देंगे तो वो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो आप लिखेंगे therefore A1 equals to 14 minus 4 that is 10। और A1 क्या है, वही A फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, इसीलिए इस तरह से आप लिख दीजिए। नाउ यू हैव हाउ मेनी वैल्यूज यू हैव गॉट, D 4 आ गया, A 10 आ गया, और नंबर ऑफ जो टर्म्स है उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि 51 टर्म्स का आपको सम निकालना है, ठीक है। तो अब आप इस फॉर्मूले में पुट करिए। यहाँ पर n की जगह 51 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि 51 टर्म्स का सम निकालिए। फिर n की जगह, जब आपने n की जगह 51 रखा है तो यहाँ पर भी 51 रखेंगे। फिर यहाँ पर रखेंगे आप 2, a आपने अभी निकाला था 10 प्लस n आपको मालूम है 51 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, देन d यू कैलकुलेटेड जस्ट नाउ, कितना 4 ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको मैं रब कर देती हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसीलिए अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिए कैसे करना है। 51/2 कुछ नहीं है, ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, अंदर वाले उसको, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, प्लस ब्रैकेट के अंदर वाले को भी पहले सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडमास, B फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो भी सॉल्व होगा। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि मैम ये तो सब्ट्रैक्शन है, इसको क्यों पहले सॉल्व करेंगे, बट ये ब्रैकेट के अंदर है इसीलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 50 इंटू 4 इक्वल्स टू 51/2, 20
ऑब्वियसली यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है कि बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले साइन जो मल्टीप्लिकेशन का होता है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आया है आपका 200, तो 51/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको ऐड कर दीजिए 220, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करना सबको आता होगा, कैंसिल करना 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 बिगर नंबर है। आप यहाँ पर अलग से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, जल्दीबाजी में मत करिए, आंसर गलत हो सकता है। अगर आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं है तो बेटर है कि आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो आपका ये आ गया। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 110 मल्टीप्लाई बाई 51। जब जीरो वाली चीज़ होती है ना, मतलब जीरो दिया होता है, तो बच्चे क्या करते हैं कि 110 लिखते हैं, फिर 51 लिखते हैं, और फिर यूँ लंबा लंबा वो मतलब एक डिजिट बढ़ने से थोड़ी कैलकुलेशन तो लंबी हो जाती है, बट क्या ज़रूरत है। आप ज़ीरो जब भी लास्ट वाले हैं तो उनको मत लिखिए, आप सिर्फ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको ऐसे 51 यहाँ क्रॉस, देन 51, दिस इज 561, और ये जो जीरो जितने भी हैं, चाहे एक हो चाहे दो हो, उनको लास्ट में पुट कर दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी जीरो होता तो आपके पास 2 जीरोज होते एंड में लगाने के लिए। तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी, ज़ीरो को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर आया, क्या आया था, 51 एंड 51 मीन्स 5610। तो ये जो 5610 है, ये 51 टर्म्स का सम है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 कर लिया है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी सम दिया हुआ है, और सम को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो पहले जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए, एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 देन 2a प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज d एंड दिस वन। अब आपको दिया हुआ है सम फॉर फर्स्ट टर्म, फॉर फर्स्ट 7 टर्म्स, तो आप यहाँ 7 टर्म्स के लिए S7 लिखेंगे, यानी यहाँ पे S/2। अच्छा, वैल्यू पुट नहीं करनी है, सॉरी, वहाँ पर S7 की वैल्यू दी हुई है, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब आपको S7 कितना दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है 49, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, एंड S17 मीन्स सम फॉर 17 टर्म्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 289। ये दो चीज़ें आपको पता है, मतलब गिवन है, और क्योंकि इनके अपने वो होते हैं, फॉर्मूला होता है, जैसे ये मैंने इससे पहले वाले भी सम्स में बताया है कि जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं आप उन वैल्यूज़ में पर कंसंट्रेट करिए जिनका कि कोई फॉर्मूला होता है। आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब जैसे ये S7 है, तो इस फॉर्मूले से S7 आया है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करिए। तो यानी S7 इक्वल्स टू हो जाएगा, इसकी जगह 7/2 देन 2a, a इज अननोन टू यू, a आपको पता नहीं है, तो ऐसे रख दीजिए प्लस, और जहाँ यहाँ पर n आप 7 रख रहे हैं, 7 ही रखेंगे, यहाँ 7 रख लिया, -1, d ऑल्सो अननोन, d इज ऑल्सो अननोन, तो d को एज इट इज रख लिया। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू गिवन है S7 की, वो कितनी है, 49। इसको यहाँ 49 लिख दीजिए, 7/2 ब्रैकेट स्टार्ट करिए, ये रहा एक ब्रैकेट, फिर इसकी बारी है तो इसको लिखिए, फिर इसकी बारी है तो इसको लिखिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए, 6 देन d ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में एक रेशनल नंबर है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि जब हम किसी नंबर को इक्वल्स टू के दूसरे साइड में ले जाते हैं तो
उसका जो ऑपरेशन हो रहा होता है, यानी प्लस का माइनस हो जाता है, और अगर माइनस हो रहा है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर आएगा 2a प्लस 6d, और यहाँ पर ये 2 ऊपर आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है इसके साथ, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। 7 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ डिवाइड होगा। अब ये कैंसिल होकर आपके पास आया 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। बच्चे यहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक तरफ कॉमन आ रहा है कोई नंबर, तो आप कॉमन अगर ले लें तो वो जो आपकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी और कैलकुलेशन में थोड़ा आपको और आसान लगेगा। जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ पर ये दोनों इवन नंबर हैं और ये भी इवन नंबर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो जब 2 कॉमन लेने का मतलब है ये जो ये वाला 2 है इसमें से 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचा a, फिर प्लस 6d में से 2 कॉमन लिया है, इसका मतलब 6d में 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आया 2 3 6, यानी कि 3d। यहाँ पर 14 है। फिर से आपके पास 2 को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाना है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा a प्लस 3d, यहाँ पर ये बचा, और इसको यहाँ पर लेके जाएंगे इस तरफ, तो वो 14 के नीचे जाएगा क्योंकि डिवाइड होगा। तो इस तरह से आपकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सिंपल हो गई है, और ये इक्वेशन 1 आप इसको मान लेंगे। अब जो 17th टर्म दिया हुआ है, ये वाला 17th टर्म, अब इसकी हेल्प से भी आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम इस जैसे S7 के लिए किया था, S17 के लिए भी करेंगे। S17 का मतलब फिर से बता देती हूँ, सम ऑफ 17 टर्म्स। तो इसी फॉर्मूले में आप पुट करेंगे n की जगह क्या 17, तो आपका S17 आ जाएगा 17/2 ब्रैकेट स्टार्ट्स, देन 2a इज अननोन, दैट्स व्हाई उसको एज इट इज रखिए, ब्रैकेट स्टार्ट्स, then n minus 1 bracket close, then d is also unknown, तो उसको भी ऐसे रखिए। अब आप इसकी वैल्यू, हम ये गिवन है इसकी जगह ये रख देंगे, तो यहाँ पर आया 17/2, इसको सॉल्व किया 2a प्लस यहाँ पर d के n minus 1 एंड d, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 289 इंटू 2, और सॉरी n की जगह हमने वैल्यू नहीं रखी, n कितना था 17 था ना, तो 17, और तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16। क्लियर, क्योंकि 3 अननोन वेरिएबल्स तो हो नहीं सकते ना, वैसे भी नहीं होंगे, ये तो गिवन है n की जगह, तो n कितना दिया 70, तो ये आ गया 2a प्लस 16d। अब आपका ये 2 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2a प्लस 16d। इसमें भी अगर आपको 17 का स्क्वायर अगर याद है, तो 17 स्क्वायर होता है 289, तो इससे पता चल जाएगा आपको कि ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और 17 आएगा, यानी आपका आया 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। फिर आप देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो, उसमें जो नंबर्स हैं वो इवन है, तो आप इसमें भी कॉमन ले लीजिए। 2 को कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब है इस वाले टर्म में 2 को डिवाइड करना है, तो आपका a आ जाएगा। फिर इस वाले टर्म में 2 को डिवाइड करिए, आपका 8 आ जाएगा, और यहाँ पर है 34। फिर इस 2 को आप इस साइड में ले जाएंगे, तो क्योंकि 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरे साइड में वो डिवीजन फॉर्म में होगा, यानी आपका आएगा 34/2 इक्वल्स टू a प्लस 8d, यानी कि 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d।
आपको डिवाइड करना आता ही है, डायरेक्टली नहीं आता तो प्लीज़ आप अलग से डिवाइड कर लीजिए। बच्चे जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं और जल्दी जल्दी समझाने के चक्कर में वीडियो लंबी ना हो जाए, इस चक्कर में मैं भी कभी कभी मिस्टेक कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 17 आया, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, क्योंकि अब ये कैलकुलेशन आपने समझ ली है। चलिए इसको रब कर देते हैं। रब करने के बाद दोनों इक्वेशन को आप लिख लीजिए। हमारा फर्स्ट इक्वेशन था a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और दूसरा इक्वेशन था a प्लस 8d इक्वल्स टू 70। ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल को हम इक्वल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर a है, ये a है, ये ऑलरेडी इक्वल है, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मेथड क्या होता है कि जो नीचे वाले टर्म्स हैं उनका जो भी साइन है उसका ऑपोजिट साइन हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो हम पॉजिटिव मानेंगे और माइनस। आप लोग सोचिए मैम, जब आप बोलते हैं कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं। एक्चुअली जब दो नंबर्स के बीच में साइन नहीं है तब उन दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है। बट अगर सिंगल नंबर है तो अगर उसके साथ कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ नेगेटिव लगाइए, यहाँ नेगेटिव लगाइए, इसके साथ भी कोई साइन नहीं है तो नेगेटिव लगाइए। अब आप a प्लस है और ये वाला a माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। a में से a गया, इसमें 3d एंड 8d माइनस कर दीजिए। और हमेशा मैंने बताया है जब भी हम इंटीजर्स को प्लस या माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम उसके साथ हम जो ग्रेटर नंबर है, इंटीजर है, उसका साइन लगाते हैं। 3 और 8 में से न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी ग्रेटर है, तो इसमें 3 और 8 में से 8 ग्रेटर है तो उसका साइन माइनस है। यहाँ पर लिखिए। इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। 17 में से 7 या 10 क्यों करेंगे सब्ट्रैक्ट? क्योंकि दोनों के साइंस डिफरेंट हैं। और साइन किसका लगाएंगे फिर? बड़े वाले का। तो ये -10 यानी d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 अपॉन -5 और इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका आ गया d इक्वल्स टू 2। ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स निकालने के लिए, सम निकालने के लिए आपको a भी पता होना चाहिए, d भी पता होना चाहिए, तभी निकलेगा। ठीक है, तो d हमें पता चल गया। अब किसी एक इक्वेशन में, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, हम कौन सा प्रेफर करेंगे? जो थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में है, तो इस वाले को ले लेते हैं। तो a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, a निकालना है, प्लस 3 इंटू d था आपका 2, ये वाला 2 यहाँ पुट कर दीजिए, इक्वल्स टू 7। a प्लस इन दोनों की जगह आ जाएगा 6, यानी a इक्वल्स टू आ गया आपका 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। करेक्ट। तो अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई, a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 2। अब इसकी हेल्प से उन्होंने जो क्वेश्चन में बोला है, पूछा है आपसे कि आप सम निकालिए n टर्म्स का, तो उसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। Sn का फॉर्मूला आपको पता ही है, यानी सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? अभी लिखा था, that is n by 2 फिर multiply by 2a plus n minus 1। if you are using small bracket here तो आप यहाँ पे दूसरा वाला कोई ब्रैकेट लगाएंगे, d हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया। अब की बार आपको ये निकालना है, इसलिए ये निकालने के लिए यहाँ की सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ये पता नहीं है, इंटू 2 a की जगह हम ये रख देंगे 1, फिर इसकी टर्न, इसका टर्न है प्लस, n आपको पता नहीं है, ऐसे रखते हैं। और d क्या है आपका 2 है, ब्रैकेट क्लोज्ड, n by 2 मल्टीप्लाई बाय, अगर नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं है, 2 प्लस यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई n में होगा तो 2n, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आएगा 2, 2 कैंसिल हो गया, यानी n by 2 मल्टीप्लाई बाय 2n
यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यानी n स्क्वायर, यानी Sn जो है वो n स्क्वायर है। तो इसकी हेल्प से अगर 2 टर्म्स हैं तो पता चल जाएगा। अगर आप n2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। बट उन्होंने n टर्म्स के लिए पूछा था, तो यही हमारा आंसर है। तो आई थिंक कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने के लिए, और होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ अपनी टीचिंग में और आपको और अच्छा समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखने में तो बहुत टफ है, बट है बड़ा इजी। कैसे? इसमें दिया हुआ है, ये एक एपी बना रहे हैं, जहाँ पर कि ए एन दिया हुआ है उन्होंने, ए एन इक्वल्स टू 3 + 4n। आपको बताना है शो दैट ये जो है वो एपी फॉर्म करते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ये भी क्वेश्चन है। फाइंड S15, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप A1 निकालेंगे। A1 कैसे निकालेंगे? n की जगह 1 रखकर 3 + 4 × n, सॉरी 1, क्योंकि n 1 रखा है हमने फर्स्ट टर्म के लिए, तो 3 + 4 यानी आपका A1 हो गया 7। नाउ A2 निकालते हैं। A2 आपका कैसे निकलेगा? इसी उन्होंने जो रिलेशन दिया है उसी फॉर्मूले में लिखना है। हमें अपनी तरफ से nth का फॉर्मूला नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर उन्होंने खुद ही बता दिया है कि जो an है वो 3 + 4n से आ जाता है। तो ठीक है, अगर एनी नंबर इस फॉर्मूले से आ जाता है तो हम 2 रख के देखते हैं। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा? यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे, क्योंकि n2 है इस टाइम, तो आपका सेकेंड जो टर्म हो गया वो 11 हो गया। इस तरह से A3 भी निकालिए। थर्ड टर्म वही सेम फॉर्मूला जो कि बुक में आपको गिवन है उसको यूज़ करिए। 4 × 3 A3 = 3 + 12 = 50, यानी जो आपकी AP बन रही है, देयरफॉर A1 A2 A3 और ये an, तो A1 कितना था आपका 7, then 11, then 15 and so on. Since 11 - 7 = 4 and 15 - 11 is equals to 4 and so on, आप आगे का भी निकाल के दिखा सकते हैं A4 करके। तो आप बताएंगे कि since the difference is fixed, therefore, क्योंकि डिफरेंस फिक्स है 2 टर्म्स का, किन्हीं 2 सक्सेसिव टर्म्स का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है बार बार, तो वो जो सीरीज होती है वो होती है एपी। तो आप लिखेंगे क्योंकि डिफरेंस सेम है, देयरफॉर ये जो A1 A2 A3 वाली जो है वो आपकी एपी होगी। फिर सेकंड पार्ट है फाइंड S15। ये तो बहुत इजी है, आपको पता ही है फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, डी क्या है। डी अभी हमने निकाला था फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। तो S15 बहुत आसान है, सेम फॉर्मूला लिखिए, 2a + n - 1 d ब्रैकेट क्लोज्ड। अब की बार बस n की जगह आपको 15 रखना है, तो 15/2 यहाँ पर लिखा आपने 15, 2 ब्रैकेट स्टार्ट्स 2, ये वाला a की जगह ये वाला 7 प्लस n की जगह 15 -1 और d की जगह अभी हमने निकाला था 4, कैसे? A2 - A1 से, तो यहाँ पर आ गया आपका 4 ब्रैकेट क्लोज, यानी 15/2 यहाँ पर आया ये 15/2, फिर यहाँ 14 प्लस यहाँ पर भी 14 है और इंटू 4 और ऐड कर दीजिए। यहाँ पर ऐड करने से आएगा 14 प्लस यहाँ पर 56 और
यहाँ पे लिख लेते हैं 15/2 मल्टीप्लाइड बाय आई थिंक 70, हाँ 70 आएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए। 35 में 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 5 ज़ा 75 कैरी 7, 15 3 ज़ा 45, 45 एंड 7 52। तो आंसर आपका आ गया 525। तो ये 2 डिजिट वाले जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन मैंने डायरेक्ट करना भी आपको अपने पहले वाले कुछ वीडियोस में बताई हुई है। अगर उसका मेथड भी अगर आप यूज़ करें तो इसका पैटर्न मैंने बताया था ऐसे है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 5 कैरी 2 आया, 5 1 ज़ा 5, 15 20 22, then 3 1 ज़ा 3 and 2 5। तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपको सीखना है ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिए जिसमें मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स फॉर 3 डिजिट, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स फॉर 4 डिजिट के नाम से दी गई है। आपको कुछ सीखने का सीख सकेंगे उसमें से और हेल्पफुल भी रहेगा। तो इस तरह से देखिए हमारे जो भी उन्होंने कहा था उस तरह से आ गया है। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट भी बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट आई थिंक आपने सीख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आप सेकेंड पार्ट ट्राई करिए। उसमें भी कुछ नहीं है। n की जगह 1 रख कर फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, 2 रख कर सेकेंड टर्म निकाल लीजिए, 3 रख कर थर्ड टर्म निकाल लीजिए, 4 रख कर फोर्थ टर्म निकाल लीजिए। फिर एनी 2 टर्म्स का डिफरेंस निकाल कर दिखाइए कि डिफरेंस इज ऑलवेज सेम, डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। तो आप लिख देंगे कि therefore the given list of numbers is an AP। फिर आप उस सीरीज का S15 निकाल लीजिए, उसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको यूज करके और उसमें जो डिफरेंस आ रहा था उसको यूज करके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। इंस्पिरेशन मिलेगी और अच्छा करने की, और अच्छा बताने की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। सब्सक्राइब करने पर जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ तुरंत आपके पास जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।